सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। तो इस नवरात्रि लगातार 9 दिनों का ये उपाय जो आप मांगोगे, माता पार्वती, भगवान शंकर वो आपको ज़रूर प्रदान करेंगे। उपाय आपको किस प्रकार से करना है? नवरात्रि के पहले दिन से ही आपको ये उपाय करना है, अंतिम दिन तक आपको ये उपाय करना है। उपाय किस प्रकार है? तो आइए अब उपाय को समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एक पुष्प चुनना है। पुष्प कौन सा हो? जैसे आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, सदा सुहागन का पुष्प हो। यदि ये पुष्प ना मिले आपको तो आपके पास में और कोई दूसरा पुष्प हो। धतूरे का पुष्प इतने सारे नहीं हो पाते, जैसे आक का पुष्प हो, सफ़ेद आंकड़ा हो, या फिर गुलाबी आंकड़ा हो, या फिर वाइट रोज़ हो, या फिर कोई गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, ये गेंदे का पुष्प क्यों ना हो। पहले दिन आपको क्या करना है? शिव मंदिर में जाना है प्रदोष काल में। और प्रदोष काल में भी कब जाना है आपको? शाम के 5:55 पर। 5-10 मिनट ऊपर हो जाए तो भी कोई बात नहीं, पर प्रदोष काल में जाइए। प्रदोष काल कुल 1.5 घंटे का समय होता है, इसमें आपको जाना है। सबसे पहले आपके साथ में 9 पुष्प लेके जाने हैं। 9 पुष्प एक जैसे कि मान लीजिए आपने गेंदे के पुष्प लिए हैं, जो गेंदे के पुष्प आते हैं पीले कलर के, या फिर गुलाब का फूल लिया है आपने 9। साथ में आपको लेना है एक दीपक। अब जिन माताओं बहनों की संतान की कामना है, पुत्र की कामना है, वह दीपक के अंदर लंबी बाती लगाएंगी, घी डालेंगी। और जिनकी संतान या पुत्र की कामना नहीं है, लक्ष्मी की कामना है, वो भी लंबी बाती का इस्तेमाल करें। पर और कोई मनोकामना है, अपने संबंध सुधारने हैं, या कोई ऐसी विशेष बात है जो आपको बाबा से कहनी है, वो गोल बाती का इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार से आपको आपकी मनोकामना के अनुसार बात का प्रयोग करना है। अब 9 पुष्प आपने ले लिए एक जैसे। ये 9 पुष्प लेने के बाद में आपको पुष्प समर्पित करने हैं माता पार्वती, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए। पुष्प कहाँ समर्पित करने हैं? ये शिवलिंग के ऊपर। पहले 9 के 9 पुष्प एक साथ समर्पित कर दीजिए, और उसके बाद में जो दीपक है उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। घी का दीप हो, प्रज्वलित कीजिए। ये पहले दिन हो गया, आपको आपकी मनोकामना बोलनी है। सभी पुष्प एक साथ समर्पित करने हैं। ठीक दूसरे दिन यही पुष्प लेने हैं जो आपने 9 लिए थे गेंदे के या गुलाब के जो पुष्प लिए थे। अगले दिन यानी नवरात्रि के दूसरे दिन ये पुष्प हो जाएंगे 18, यानी कि दुगने 18 कर देने हैं। अब ये 18 पुष्प आपको लेके जाने हैं और ये 18 पुष्प शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। फिर आपको एक दीपक लेके जाना है। मन में जो कामना है उस कामना को बोलिए और बाबा से प्रार्थना कीजिए जो आपकी कामना है। दीप प्रज्वलित कर दीजिए। आरती नहीं करनी है दीप से, केवल शिव जी के सम्मुख में दीप को रख देना है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन फूलों की संख्या और बढ़ेगी। 18 में 9 पुष्प और जुड़ जाएंगे और ये हो जाएंगे कुल 27 पुष्प। 27 पुष्पों को लेके जाना है। फिर से वही एक दीप लेके जाना है आपको। 27 पुष्प समर्पित करने हैं और उसके बाद में दीप प्रज्वलित करके आपकी मनोकामना करनी है। फिर चौथे दिन 9 पुष्प और जुड़ेंगे इसमें नवरात्रि के चौथे दिन, और हो जाएंगे कुल 36 पुष्प। ये 36 पुष्प आपको यही लेने हैं जो आपने पहले दिन लिए थे गुलाब या गेंदे के जो पुष्प लिए थे। जैसे गुलाब के लिए तो 18 गुलाब होने चाहिए, यदि गेंदे के पुष्प लिए हैं तो वो 18 गेंदे के पुष्प हो, 27 गेंदे के पुष्प हो और 36 ही गेंदे के पुष्प हो। जो पुष्प आपने 9 पहले दिन लिए हैं, अंतिम दिनों तक वही पुष्प आपके काम में आएंगे। वही पुष्प लेने हैं, कोई और दूसरा पुष्प नहीं लेना है। जैसे एक दिन गुलाब ले लो, अगले दिन गेंदे का ले लो, उसके अगले दिन रात रानी का ले लो, ऐसा नहीं करना है। चौथे दिन 36 पुष्प, फिर वही एक दीप आपकी मनोकामना करते हुए प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करते समय भगवान शंकर और माता पार्वती का स्मरण जरूर करें। फिर उसके बाद 9 पुष्प और जुड़ेंगे और नवरात्रि के 5वें दिन ये पुष्प हो जाएंगे 45, यानी कि 45। ये 45 पुष्प आपको लेके जाने, वही सेम पुष्प हो जो एक दिन पहले आपने लिए थे। ये पुष्प समर्पित करना है भगवान शंकर को और उसके बाद में दीप प्रज्वलित करना है, यही लंबी बात का, यदि संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति की कामना है। फिर आपको नवरात्रि के छठे दिन 45 में 9 पुष्प और जोड़ने हैं और लेके जाने हैं 54, यानी कि 54 पुष्प। ये पुष्प समर्पित करने हैं शिवलिंग पर और फिर वही दीप प्रज्वलित करना है।
जिस कामना से आप वो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। ये भी वही पुष्प होंगे सेम टू सेम जो पुष्प आप लेकर गए हो एक दिन पहले। 7वें दिन, नवरात्रि के 7वें दिन आपको लेके जाने हैं 63 पुष्प लेके जाने हैं। ये भी सेम पुष्प होंगे एक जैसे, 63 के 63 जो एक दिन पहले आप 54 पुष्प लेके गए थे वो लेके जाने हैं। दीप प्रज्वलित करना है आपको, पहले पुष्प समर्पित करना है और दीप प्रज्वलित करना है। ये भी प्रदोष काल में ही लेके जाना है। नवरात्रि के 8वें दिन आपको लेके जाने हैं, इन 63 में 9 और जोड़ देना है और लेके जाने हैं 72 यानी कि 72 पुष्प लेके जाने हैं। ये पुष्प समर्पित करें एक साथ और फिर दीप प्रज्वलित कर दे बाबा से बोलकर, आपकी मनोकामना बोलते हुए, माता पार्वती का स्मरण करते हुए। 9वें और आखिरी दिन आपको लेके जाने कुल 81 पुष्प, 81 पुष्प बाबा को 81 पुष्प समर्पित कीजिए। और ये वही पुष्प होंगे जो कि आप पहले दिन से लेके जा रहे हैं। 81 के 81 पुष्प एक जैसे दीप प्रज्वलित करना है आपको और आपकी मनोकामना बोलनी है। ये वो नवरात्रि है जब माता सीता को प्रभु श्री राम जी के दर्शन हुए थे। तो आप भी मनोकामना कीजिए, जिस मनोकामना से आप ये नवरात्रि का उपाय करेंगे निश्चित रूप से आपको वो मनोकामना पूर्ण होगी और आपको इसका फल भी प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे ये पुष्प कहाँ मिले, तो जो आपके नगर में यानी शहर में माला वाला हो, जो माला बेचता हो, उससे आप ये पुष्प ले सकते हैं। अगर वह पुष्प देता है तो जिस पुष्प की माला उस समय पे वो बेच रहा होगा, क्योंकि वो पुष्प उसके पास में बहुत होंगे, तो उससे वो पुष्प आप प्रतिदिन लेकर आ सकते हैं। एक दिन 9, दूसरे दिन 18, तीसरे दिन 27, फिर अगले दिन 36, ऐसे करते करते लास्ट आखिरी दिन आपको नवरात्रि के 9वें दिन कुल 81 पुष्प समर्पित करने हैं प्रदोष काल में और एक दीप प्रज्वलित कर देना है। ये आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। विश्वास है माता पार्वती, 9 दुर्गा देवी आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। तो बोलिए हर हर महादेव। अगला जो उपाय है वो है पति और पत्नी के बीच संबंध विच्छेद का उपाय, यानी कि पति और पत्नी के बीच में संबंध बिल्कुल अलग हो गया है। पति का संबंध किसी पर पत्नी से है या पत्नी का संबंध किसी पर पति से हो रखा है और आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता ना टूटे, वो बना रहे और ये रिश्ता सालों साल चलता रहे। आप नहीं चाहते रिश्ते को तोड़ना, तो फिर आप एक उपाय कीजिए। इसी नवरात्रि के पहले दिन से एक पुष्प कोई सा भी ले लीजिए, गुलाब का या फिर गेंदे का या चमेली का, जो पुष्प आपको मिल जाए वो पुष्प ले लीजिए। वो एक पुष्प समर्पित कीजिए माता पार्वती के चरणों में। माता पार्वती के चरणों में वो पुष्प आपको समर्पित कर देना है और समर्पित करने के बाद में माता के सम्मुख में एक पात्र में थोड़ा सा मक्खन रख देना है। जब पुष्प समर्पित कर रहे हो, जैसे पत्नी अपने पति के लिए उपाय करने जा रही है, तो फिर अपने पति का नाम बोले और उस स्त्री का भी स्मरण करें जिसकी वजह से आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते, किसी पर स्त्री से लगाव है। आपके पति का नाम बोलिए और माता से प्रार्थना कीजिए उसका उससे संबंध विच्छेद हो और वह फिर से आपको प्रेम करना प्रारंभ करे। तो एक पुष्प पहले दिन, वही पुष्प दूसरे दिन, यानी कि जैसे पहले दिन आपको एक पुष्प लेके जाना है, नवरात्रि के दूसरे दिन भी एक ही पुष्प लेके जाना है, तीसरे दिन भी एक ही पुष्प लेके जाना है। इसी प्रकार पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन आपको एक एक पुष्प लेके जाना है। लगातार 9 दिनों तक 9 पुष्प लेके जाने, एक एक करके एक एक दिन। यह आपको उपाय करना है। पति और पत्नी दोनों में से जो भी उपाय करना चाहते हैं वह उपाय कर सकते हैं। यदि उनके संबंध में टकराव हो रहा होगा तो संबंध फिर से बनना प्रारंभ होगा। ये नवरात्रि के वो 9 दिन हैं जो आपको सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करेंगे। पति और पत्नी के संबंध में विच्छेद हो रहा होगा तो उन संबंधों में भी फिर से प्यार बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। पति या पत्नी जो भी दोनों करना चाहे, यदि उनके बीच में प्रेम नहीं है तो प्रेम भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। बात अदालत तक पहुंच गई होगी तो वह बात भी वापस अदालत से आ जाएगी। ये उपाय आपको करना है। एक फूल समर्पित करना है और साथ में मक्खन रख देना एक पात्र में थोड़ा सा। इसी के साथ में यदि भाई भाई में लड़ाई हो रही है, भाई भाई के बीच में संबंध नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी के पीछे लड़ने लग जाते हैं या किसी और बात पे लड़ने लग जाते हैं, तो जो भाई भाई है वह भी अपने भाई का स्मरण करके एक पुष्प माता पार्वती के चरणों में समर्पित कीजिए, देवी के चरणों में समर्पित कीजिए। भाई भाई के बीच में संबंध बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा
और यदि उनकी बीच में लड़ाइयाँ हो रही होगी संपत्ति को लेके, तो वो लड़ाई भी समाप्त होगी। तो ये नवरात्रि के 9 दिनों के वो उपाय हैं जो आपको सुख, समृद्धि, वैभव प्रदान करेंगे। यदि आपको कोई दुःख तकलीफ़ नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं ये उपाय करूँ या करूँ, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। बाबा और मेरे भोलेनाथ बाबा और माता पार्वती की आपके ऊपर कृपा होगी, और कृपा पाकर आपके सारे जीवन के दुःख समाप्त हो जाएँगे। तो बोलिए हर हर महादेव। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।